नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ज्ञान फेज और मैं पढ़ाने वाला हूं सोशल साइंस, जो कि एग्जाम में आता है 80 नंबर और माथापच्ची सबसे ज़्यादा इसी सब्जेक्ट में रहता है, जिसमें से एक सब्जेक्ट ले रहे हैं हम इकोनॉमी। इसमें से कितना क्वेश्चन आता है तो इक्वल कर लीजिए 4 से किसको 80 को। तो हमारी अर्थव्यवस्था इतिहास, तो इसका ऑब्जेक्टिव मोस्ट प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन कराने वाले हैं। यहाँ से आउट एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, 110% है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा को, कृषि को, औद्योगिक को, किसको? तो आपको पहले पता होगा, पढ़ाए होंगे टीचर्स, कि कृषि क्षेत्र को मेरे भाई क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो आपको पता है, ये तो सिंपल आंसर है। किस इसका तो सब जानता है, सॉरी, भारत। अमेरिका नहीं, भारत। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है, 1950, 15 मार्च। जिन देश का आर्थिक आय सबसे अधिक होता है, ऑब्वियसली क्या कहलाने वाला है? विकसित देश, जैसे अमेरिका हो गया, चीन हो गया। इनमें से किसको पिछला राज्य कहा जाता है? हमारी राज्य सबसे पिछड़ा राज्य भारत नहीं, बिहार राज्य। भारत अंग्रेजी शासन का क्या था? उपनिवेश था। सर, उपनिवेश क्या होता है? जो दूसरे देश, किसी दूसरे देश पर आकर अपना निवेश करे, उसको कहते हैं उपनिवेश। तो भारत में कौन आया था? अंग्रेज आया था। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? जब आया होगा तो लूटा होगा। लूटने का अर्थ होता है शोषण, इसका मतलब शोषण हुआ। द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि, द्वितीय को औद्योगिक और तीसरे को सेवा कहते हैं। तो दूसरे यहाँ पर हैं तो औद्योगिक मार गया, तीसरे को क्या कहते हैं? सेवा कहते हैं। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? बोलो। नियोजन को दिया जाता है। सर, नियोजन क्या होता है? किसी भी संसाधन को नियमित रूप से चलाना ही नियोजन कहलाता है। बिहार में विकास में एक बहुत बड़ा बाधक है, क्या है? ये अगर हट जाए सर जी तो बहुत काम हो जाएगा। जैसे कोसी, बिहार का शोक नदी, वही बाढ़ का कारण है। विकास अभी पिछड़ा है बिहार में। आर्थिक विकास की माप करने के लिए सबसे उचित सूचक माप क्या होता है? सबसे अधिक सूचक माप प्रचलित और अच्छा भी है प्रति व्यक्ति आय। क्यों सर? तो प्रति व्यक्ति आय से सबकी चिट्ठा फुर्जा निकल जाती है। किस देश का सबसे, किस राज्य का, किस जिला का सबसे सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है, वही ज्यादा धनिक के श्रेणी में आता है। किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? बोल दो दी, बोल दो। कौन कहा था? हमारे राष्ट्रपति जी APJ अब्दुल कलाम। मुद्रा से वस्तु एवं सेवा का विनिमय क्या कहलाता है? मुद्रा से वस्तु एवं सेवा का विनिमय क्या कहलाता है? मौद्रिक प्रणाली कहलाता है। आगे चलिए, आगे चलिए। बैंक द्वारा दिया गया प्लास्टिक का कार्ड, जिसके द्वारा बैंक अपनी जमा राशि का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ जमा राशि पूछ रहा है। डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है? वहाँ आप लिमिट से उपयोग कर सकते हैं। और ATM तो जानते हैं, प्लास्टिक का टुकड़ा होता है, कहीं भी किसी समय हम पैसा निकाल सकते हैं। प्लास्टिक के छोटे कार्ड, कहीं भी किसी से पैसा निकाल दिया सकता है, अभी बोलता है ATM। पूंजीवाद और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण क्या कहलाता है? 3 गो समाजवाद अर्थव्यवस्था पढ़ा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी। तो पूंजी और अर्थ को दोनों को मिला दीजिए, मिश्रण को मिश्रित कहते हैं। चलिए, पहला चैप्टर खत्म हो गया, जिसमें 16 क्वेश्चन है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। अगला चैप्टर है राष्ट्र एवं राष्ट्र की आय। तो अगला चैप्टर में पहला क्वेश्चन है, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो बोलिए बोलिए, 25,494 रुपया था प्रत्येक आदमी की आय। भारत में वित्तीय वर्ष मनाया जाता है या कहा जाता है, किसको कहा जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। मतलब नया साल 1 जनवरी को अंग्रेज के लिए, हमारे लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? सबसे अधिक, सबसे बोल दे, गोवा, ब्रिज का दुनिया। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? जिला का नाम बोलिए, सबसे अधिक जिला का नाम बोलिए। सॉरी फॉर डिस्टर्ब। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? तो अपना राजधानी पटना। उत्पादन एवं आय की गणना की दृष्टि कौन में है? सॉरी, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, कौन है? बोलिए। सबसे अधिक तो सहज या वैज्ञानिक या व्यवहारिक या तीनों? तो हमारे ख्याल से ऑप्शन जाने वाला यहाँ पर तीनों।
ठीक है। बिहार की कितनी प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से गुजर रही है? तो आपको पता होगा कितना है, 41.4%। उत्पादन, आय एवं एक खाली स्थान चक्रीय निर्माण करता है। तो उत्पादन, आय, कुछ तो खर्चा लगेगा ना भाई साहब, तो खर्चा, ये तीनों क्या करता है, एक चक्र बनाता है। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से कौन सी क्रिया होती है? तो सब चीज़ हो गया, जब आय बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगा, विकास बढ़ेगा। बिहार में वर्ष 2008 से 9 के बीच कुल घरेलू उत्पाद कितना था? बोलिए। जीडीपी 11%, 03। सही सूत्र का चयन कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। y बराबर सी प्लस आई, y बराबर सी बाय आई। ये बोलिए सर, डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आपकी कॉपी ऐसे ही पेज पर झलक रहा है, किताब के पेज पर। y बराबर सी प्लस आई क्या है सर? क्लास तो पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। यहाँ पर शॉर्ट ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस हो रहा है, कोई लेंदी क्लास नहीं है। बिहार में किस जिले का आय सबसे न्यूनतम है? सबसे ज़्यादा न्यूनतम है शिवहर जिले का। भारत के सभी 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है उसमें सबसे प्रति व्यक्ति आय किसका है सबसे ज़्यादा? चंडीगढ़ की। गाना याद आ गया। किसने गरीबी के कुचक की धारणा बतलाया है? कौन बतलाया है? बोलो बोलो बोलो। रेगुलर नर्कस ने बताया है गरीबी की कुचक धारणा। जय हिंद साथियों।